अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। सेशन का आगाज करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम उज़ैर खान है, आप लोगों का मेंटोर। और डिजिटल वर्ल्ड हब के थ्रू जो है आप लोगों को एजुकेशन फराहम की जा रही है। ठीक है जी। इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन था कि ट्रेडिंग में होता क्या क्या है। ठीक है, जो बेसिक चीजें थी हम लोगों ने वो जानी। ठीक है जी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, कि मार्केट में किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती हैं और हम किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाहिद एक ऐसी चीज है जो इसके बिना मार्केट समझे चल ही नहीं सकती। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सप्लाई एंड डिमांड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा जो है मैं आपको ड्रॉ करके जो है बताऊंगा मार्केट में कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म होती है। ठीक है, और उसके बाद हम फिर लाइव मार्केट में भी जाके उसे देखेंगे और सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाऊं कि एक सेकेंड जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक स्क्रीन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स वो भी हैं हमारे जो प्रीवियस बैच के हैं। ठीक है, और बिल्कुल बिगिनर लेवल के भी इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मिड लेवल के हैं। ठीक है, तो हम उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक ऐसी मिसाल है कि जैसे कि गाड़ी होती है। ठीक है, और गाड़ी को चलाने के लिए आपको एक एक्सीलेटर की जरूरत होती है। ठीक है, अगर एक्सीलेटर ना हो तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। ठीक है, तो एज इट इज मार्केट में, ठीक है, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट ले लें और स्टॉक मार्केट ले लें, ठीक है, कोई भी मार्केट आप ले लें, हर जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। और ये वाहिद एक ऐसी चीज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो बिगिनर से बिगिनर बंदा भी इसे ड्रॉ करता है मार्केट में एंटर होने के लिए, कि हम देखें कि मार्केट अभी किस प्राइसेस के ऊपर है, कहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ रही है, कहाँ से हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास दो प्राइसेस होती है ना। ठीक है, कि एक हमारे पास एक नीचे प्राइस होती है कि बिल्कुल लो, हमारे पास जो लगा हुआ होता है मार्केट के अंदर, कि कहाँ से प्राइस आएगी वहां से रिजेक्शन लेगी, फिर हम अगले जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहां तक के लिए हम लोगों ने टारगेट निकालना होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चलती है। ठीक है जी। तो इसे हम सप्लाई एंड डिमांड भी बोलते हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये यूरो यूएसडी करेंसी, आप लोगों को पता है, इसका मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में कि करेंसी क्या होती है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस होती हैं। ठीक है, हमें ड्रॉ करनी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, कि कहाँ पे मार्केट जो है इस वक्त ट्रेड हो रही है। हम करंट सिचुएशन देखते हैं मार्केट की, कि कहाँ से रिजेक्शन आ रही है, कहाँ से रिजेक्शन नहीं आ रही है, सब हम देखेंगे लाइव मार्केट के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बता दूं। देखें, ये ऊपर वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, सप्लाई भी बोलते हैं। और नीचे वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है जी। अब आप देखते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड चलता है, ठीक है, ये अलग टॉपिक है, हम नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर हम इसे कवर करेंगे। लेकिन थ्री टाइप जो है हमारे पास ट्रेंड चलता है। ठीक है, एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है, जो कंडीशन होती है मार्केट की, तीन टाइप्स हैं, ट्रेंडिंग है, रेंजिंग है, और एक चॉपी है। ठीक है, चॉपी कंडीशन ऐसी है जो कि वो नॉन ट्रेडेबल होती है, मतलब उसके ऊपर बड़े से बड़ा ट्रेडर भी, जितने भी प्रो ट्रेडर हो, वो भी काम नहीं करता, ट्रेड नहीं करता। ठीक है, तो हम लोगों के लिए सिर्फ दो कंडीशंस होती है ट्रेड करने के लिए, या तो रेंजिंग मार्केट के अंदर हम ट्रेड करें, या तो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हम ट्रेड करें। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेंजिंग मार्केट क्या होती है, और रेंजिंग मार्केट के अंदर हम लोग ट्रेड किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और एक दो एग्जांपल मैं आपको ब्रेकआउट के ऊपर भी बता दूंगा, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर हमारी एक एडवांस्ड क्लास है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है जी। तो ये देखें,
यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है। अब प्राइसेस क्या करती हैं कि जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आती है तो वहां से मार्केट जो है सेल आती है। ठीक है। जैसे ही मार्केट नीचे अपने सपोर्ट पे आती है वहां से मार्केट बाय जाती है। अगेन मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस पे आती है, मार्केट सेल आती है। ठीक है। सपोर्ट पे आती है, मार्केट बाय में जाती है। अगेन मार्केट जो है सेल में आती है अपने रेजिस्टेंस से। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं एक रेंजिंग मार्केट के अंदर। ठीक है। ये आप लोगों को अभी मजीद समझ आएगा, क्लियरिटी आएगी, लेकिन जब मैं लाइव चार्ट के ऊपर जाऊंगा। ठीक है। जस्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना है कि दिखता कैसा है। ठीक है जी। तो आप लोग इसके ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं कि जब भी मार्केट, आप लोगों ने दो लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। सिर्फ आपने एक रेंज निकालनी है मार्केट की। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। 10 रुपए से लेके 30 रुपए तक की हम लोगों को क्या करनी है, एक रेंज निकालनी है। अगर मार्केट रेंज के अंदर है, ठीक है, तो ये एक रेंज होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल के प्राइसेस। ठीक है। कि एक ही जगह पे स्टेबल रहते हैं। मतलब अगर 280 रुपए का पेट्रोल चल रहा है पर लीटर, ठीक है, तो 4-5 4-5 4-5 रुपए की उसके अंदर जो है वो कमी पेशी आती रहती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो रेंज निकालते हैं ना 4-5 रुपए की। ठीक है। तो एक्चुअल में उसको बोलते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। वो जो प्राइसेस के अंदर दरअसल जो वो फ्लक्चुएशन आती है 4-5 रुपए की, तो हम उसके अंदर ट्रेड करते हैं। ठीक है। एज इट इज यही है। देखें, जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आती है तो हम वहां से जो है मार्केट को सेल करते हैं, लेकिन सेल करने का तरीका भी है। ठीक है। अब वो सेल किस तरीके से करते हैं कि हमारे पास इनवर्स कैंडल जो होती है। ठीक है। इनवर्स कैंडल क्या होती है कि ये आप देख लें, ये एक रेड वाली कैंडल है, एक बाय वाली कैंडल है। ठीक है। ये रेड वाली कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट सेल आ रही है, और ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट बाय जा रही है। ठीक है जी। मैं आप लोगों को ये कौन है, स्क्रीन ना छोड़ें प्लीज। ठीक है जी। तो मार्केट कभी भी अगर ऊपर आती है, इनवर्स कैंडल किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो अपोजिट कैंडल आपको नजर आ रही है सेल की। ठीक है। अगर ये आप लोगों को किसी भी रेंजिंग जोन के अंदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपको एक नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्या किया है, रिस्पेक्ट दी है। ठीक है। तो उस बिहाफ पे हम लोग जो है मार्केट में किसी भी पेयर के ऊपर हम लोग जो है उस पर ट्रेड प्लेस करते हैं, और हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर होता है। जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमारी एंट्री यहाँ होती है। ठीक है। और हमारा जो टीपी होता है, तो टीपी हमारे पास डेफिनेटली ये वाला टारगेट होता है। ठीक है जी। अगेन आप लोगों को यहाँ से एंट्री मिलती है। ठीक है। और आप लोगों को जैसे ही रिस्पेक्ट शो होती है, मतलब कि जो बाय वाली कैंडल है, ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स मौजूद हैं। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, मार्केट बाय लेके जाएंगे। मार्केट बाय लेके जाएंगे, हमारा टारगेट क्या आप होगा। अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं, लॉगिन करना होता है, अपने सोचे सोचे क्लिप लगी है। माइक म्यूट कर दीजिए अपना प्लीज। बात यह है कि मालूम। माइक माइक म्यूट कर दें। तो प्राइसेस जो हैं अगेन ऊपर जाती हैं। ठीक है। आप अपनी टीपी यहाँ तक रखते हैं। ठीक है। अगेन आपको रिस्पेक्ट शो होती है इस रेजिस्टेंस के पास। ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसके पास आपको रिस्पेक्ट शो होती है। ठीक है। तो अगेन आप इसको सेल करते हैं। ठीक है। अब ये जो रेंजेस होती हैं मार्केट के अंदर, माइक माइक म्यूट कर दें जी, अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। ठीक है। ये जो रेंजेस होती हैं, इन रेंजेस के अंदर जो है आपको अच्छी खासी इंक्रीज मिलती है बाइंग एंड सेलिंग की। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं। ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स, ठीक है, या स्मार्ट मनी, ठीक है, इस मार्केट को क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो हम भी उनके साथ सेल करते हैं इस सपोर्ट तक के लिए। अगेन आप लोगों को यहाँ पे बाय नजर आए तो आप लोग बाय करते हैं। वापस मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, इनवर्स कैंडल्स आते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये आपको मुख्तलिफ 7 से 8 एंट्रीज 10 एंट्रीज आपको ये रेंजेस जो है फराहम करती हैं। ठीक है। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि उसने अपने जो रेंज होती है, ठीक है, उस रेंज को मार्केट में ब्रेक करना होता है। अब जब मार्केट उसे ब्रेक करती है, ठीक है,
तो उसका भी एक तरीका है। हम उस चीज से कैसे बचेंगे? लेट सपोज अब मार्केट अगेन यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ तो आप लोगों ने प्रॉफिट कमा लिए जो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जहां जहां से मार्केट में रिजेक्शन आई। अब आप यहाँ से भी सेल करेंगे, ठीक है। आप क्यों सेल करेंगे यहाँ पे, या क्यों ट्रेड नहीं लेंगे? ठीक है, बहुत से ट्रेडर यहाँ पे जैसे ही मार्केट आती है वो कहते हैं कि अभी भी दोबारा सेल आएगी, तो ऐसा नहीं होता, मार्केट ब्रेकआउट कर जाती है, ठीक है, तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। देखो, मैं आपको एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट। लेवल्स के ऊपर रिस्पेक्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देगी तो आप लोग ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। जैसे कि आप देखें मार्केट में यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं आई, मतलब ये एक बाई की कैंडल थी, ठीक है, और ये इसने सीधी क्लोजिंग दी है एक रेजिस्टेंस के ऊपर। जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इट मीन्स कि यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं आई, तो आप बिल्कुल इस पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। जब जब आपको इस तरीके से जो है सिचुएशन नजर आएंगे, कैंडल्स नजर आएंगी, इनवर्स कैंडल्स, ठीक है, तो ही आप जो है ट्रेड करेंगे। अगर इनवर्स कैंडल आपको नजर नहीं आएगी तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से और एग्जांपल भी है मेरे पास। जी, तो ये अगेन, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, हम नीचे से लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास सपोर्ट थी, अगर प्रीवियस हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट थी, ठीक है जी। अब देखिए मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, आपने ट्रेड नहीं ली। आप ट्रेड कब लेंगे? जब रिस्पेक्ट आएगी मार्केट के अंदर, ठीक है, जब वो उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी। आप यहाँ पे देखें तो इस कैंडल ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, इट मींस कि यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, और वो क्या करेंगे? बाय करेंगे। तो आप क्या करेंगे? ये अपना एक टारगेट लेंगे, ठीक है, आपने अपना टारगेट ले लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सेल की एंट्री भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर असल में आप देखें तो आपको सेल की एंट्री नहीं मिली। क्यों? मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। नेक्स्ट कैंडल जो है वो सेल की क्लोज नहीं हुई इस लेवल के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप अगर इस कैंडल को देखें, बिल्कुल छोटी सी रेड कलर की सेल की कैंडल है ये वाली, ठीक है, लेकिन इसने क्लोजिंग जो है अपसाइड दी है। सेल में तो क्लोज हुई है, लेकिन अपसाइड इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, तो इट मींस कि हमें जो लॉस करना था हमने लॉस नहीं किया, हम बच गए, ठीक है जी। अब आप देखें, जब भी कोई भी रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, ठीक है, उसमें सिनेरियोज ऐसे होते हैं, अगर आपका जो ये रेजिस्टेंस था ये ब्रेक अप हो गया, मतलब कि अप साइड ब्रेकआउट आ गया है, ठीक है, तो अब हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस थी, ये जो हमारे पास हमने पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए अब आ गई है सपोर्ट, ठीक है, अब ये हमारे लिए सपोर्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? वेट करेंगे कि जब भी मार्केट जो है इस वाले लेवल को रिटेस्ट करेगी। रिटेस्ट क्या होता है कि इस लेवल पे आएगी, ठीक है, और यहां से हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आएगी तो हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, जो इसका छोटा सा मूव होता है, ठीक है, अगेन इसको रिटेस्ट करने का, टच करने का, तो इसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब आप यहाँ पे गौर करें, प्राइस ने क्या किया है? इस लेवल को रिटेस्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रिस्पेक्ट शो हो गई है, ये अगर आप यहाँ पे गौर करें, ठीक है, बाई की कैंडल थी और क्लोज भी इस सपोर्ट से ऊपर हुई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है, सिंपल सी बात है, आप अपने स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे प्लेस करेंगे, ठीक है, ये आपकी एंट्री होगी, ठीक है। टारगेट आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन बेहतरीन ये होता है कि कोई भी आप नियरेस्ट रेजिस्टेंस हो तो वहां पे आप अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है जी। अगेन अब आप यहां देखें तो मार्केट ऊपर गई, वापस मार्केट नीचे आई, ठीक है, वापस मार्केट नीचे, अब ये हमारे लिए सपोर्ट थी, ठीक है जी, ये हमारे लिए सपोर्ट थी, तो मार्केट ने अगेन यहाँ पे रिस्पेक्ट शो की इस वाले कैंडल में, ठीक है, और आप देखें कि मार्केट ने कितनी अच्छी खासी बाई दी है आपको, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे गौर करें, इस लाइन के ऊपर ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस क्यों थी? क्योंकि अगर ये हिस्टोरिकल डेटा हम देखें,
ठीक है, क्योंकि देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसी चीज है, ये हिस्टोरिकल डेटा हम देखते हैं कभी भी मार्केट मूव करती है। ठीक है, वो हिस्टोरिकल डेटा को देख के रीट मतलब वो उसकी मूवमेंट आती है। ठीक है, तो हमें जब भी अपने एनालिसिस करने हैं मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, तो हमने पूरा पिछला जो प्रीवियस डेटा होता है उसे मार्क करना होता है। ठीक है, लेवल्स निकालने होते हैं। ये आप लोगों को लाइव चार्ट के ऊपर और भी समझ में आ जाएगा। चलें जी, अब ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस क्यों थी? क्योंकि प्राइस यहाँ आई, ये हाई लगाया, ये हाई लगा, मार्केट नीचे आई। ठीक है, तो इट मींस कि यहाँ पे अब जो है, जब भी मार्केट यहाँ आएगी तो यहाँ पे सेलर्स मौजूद होंगे। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि मूव आपको मिली। अब आप अगर यहाँ पे गौर करें तो मार्केट में अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, रिस्पेक्ट दी है इस लेवल को। ये जो आपके पास रेजिस्टेंस शो हो रहा है, मार्केट ने इसको क्या है, रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, रिस्पेक्ट देने के बाद आप देखें मार्केट ने अगेन आपको वही टारगेट दिया जो आपका सपोर्ट था। ठीक है जी। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपने तो यहाँ पे बाय करना था। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल ने रिस्पेक्ट भी दी है। ये जैसे कि आप ये वाली कैंडल देखें और नीचे 2 से 4 कैंडल और देखें तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि आपका स्टॉप लॉस एक हिट हो गया। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट नीचे आई। ये आप देखें आपके पास ये एक सपोर्ट थी। ठीक है, अब वापस मार्केट सपोर्ट पे है, यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट शो हुई। रिस्पेक्ट शो होने के बाद आप देखें कि ये जो हमारे पास जो सपोर्ट थी, अब ये एज अ रेजिस्टेंस हो गई है। रेजिस्टेंस क्यों हो गई है? क्योंकि प्राइस इससे नीचे है। अब वो अपसाइड जो है आपको रिटेस्ट देने के लिए जा रही है। ठीक है, तो उसको कभी भी प्राइस देखो, अगर लेवल से ऊपर हो, ठीक है, तो जो नीचे वाला लेवल होगा वो हमारे लिए होगा सपोर्ट। ठीक है, और उससे ऊपर वाला जो लेवल होगा जैसे कि ये है, ठीक है, ये मार्केट से ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और ये जो है हमारे लिए सपोर्ट है। दोनों हम लोगों ने क्रिएट करने होते हैं मार्केट के अंदर। चलिए जी, अगेन मार्केट में यहाँ पे रिस्पेक्ट शो हुई है। ठीक है, रिस्पेक्ट शो होने के बाद आप देखें कि ये वाला जो हमारा सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, टीपी आपकी हिट की है। ठीक है, इसी तरीके से सप्लाई एंड डिमांड काम करती हैं। ठीक है, और बड़े से बड़ा जितने भी एडवांस लेवल का ट्रेडर होता है, ठीक है, सबको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होते हैं मार्केट में। ठीक है जी। अब जैसे कि ये आप गोल्ड देख लें, गोल्ड का एक चार्ट है, H4 टाइम फ्रेम है। ठीक है, टाइम फ्रेम के बारे में आप लोगों को बताया था। अब आप यहाँ से अगर फोकस करें, प्रीवियस डेटा था लेकिन मैं चार्ट को ज़्यादा छोटा कर नहीं सकता था, नहीं तो फिर आपको चार्ट नज़र नहीं आता सही से। ठीक है जी। बहरहाल यहाँ पे एक सपोर्ट थी, और प्राइस ने जो है इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी। रिस्पेक्ट देने के बाद जो है आप देख सकते हैं मार्केट ने आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस तक पे, ये जो रेजिस्टेंस थी हमारे लिए, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको आपकी जो टीपी थी इसको हिट किया, मतलब टारगेट आपको मिला। ठीक है, अब आप यहाँ से दोबारा देखें, इसी लेवल पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी। जब रिस्पेक्ट दी, आप क्या करेंगे, आप सेल करेंगे कहाँ तक के लिए, इस सपोर्ट तक के लिए। ठीक है, ये आपका टीपी हिट हुआ। अब आप अगेन देखेंगे कि यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देती है, ठीक है, तो हम बाय करेंगे गोल्ड को। एज इट इज ऐसे ही हुआ कि आप देखें इस जगह पे आपको जो है रिस्पेक्ट शो हुई। जैसे रिस्पेक्ट शो हुई, आप लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, बाय करेंगे। अगेन आप लोगों ने इस एरिया पे सेल करना है अगर आपको रिस्पेक्ट शो हुई, और बिल्कुल यहाँ पे रिस्पेक्ट शो हुई है। लेकिन फिर भी चले मान लेते हैं यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, मार्केट ने इस पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसे ही ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, जो भी हाई लगा, ये हाई लगा एक। ठीक है, मार्केट नीचे आई, तो ये हमारे लिए एक बाई की एंट्री थी, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है, अगर हिस्टोरिकल डेट देखेंगे हम डेटा, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंट मतलब मौजूद हो, ठीक है, आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले या 5 महीने पहले, ठीक है, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर
प्राइसेस हाइक के ऊपर है, ऑल टाइम हाई ब्रेक किए में, तो हमें नजर नहीं आएगी वो जो भी हिस्टोरिकल डेटा होगा, क्योंकि न्यू प्राइसेस क्रिएट हो रही होती है उस टाइम पे। ठीक है जी। तो अगेन आप देखें प्राइस नीचे आई, ठीक है, रिस्पेक्ट शो हुआ, रिस्पेक्ट शो होने के बाद आपको जो है ये वाला टारगेट आपको मिल गया। ठीक है जी। अगेन आप देखें यहाँ पे आपको 3 एंट्रीज मिली हैं, ठीक है, और मार्केट जो है सेल आई है। ठीक है। अब यहाँ पे आप दोबारा फोकस करें, तो फिर मार्केट ने इसको जो है रिस्पेक्ट दी है, और आपने क्या किया है, बाय किया है। ठीक है। मतलब कि किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो चल रही होती है, ठीक है, अब अगर आपने 30 ट्रेड्स ली, या लेट सपोज आपने 10 ट्रेड ली किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जो रेंज चल रही है मार्केट की, ठीक है, 10 ट्रेड्स ली, तो 10 में से एक का आपके स्टॉप लॉस लाजमी हिट होगा। अब या तो प्राइस ऊपर ब्रेक करेगी, ब्रेकआउट देगी, या तो प्राइस जो है डाउन साइड ब्रेकआउट देगी। अब कहीं भी साइड आपको ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस आपका लाजमी हिट होगा। ठीक है। तो फिर भी आपने नो ट्रेड तो आपने ठीक किए ना, नो ट्रेड ने तो आपको प्रॉफिट दिया है। ठीक है जी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करती हैं। अब आप देखें, आपने यहाँ जो है बाई किया था, यहाँ से सेल किया, ठीक है, थोड़ी बहुत मार्केट जो है प्रॉफिट में आई, मार्केट ने आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो दिया, लेकिन आप कह लें कि अगेन ब्रेकआउट हो गया अपसाइड, और मार्केट जो है ऑल द वे ऊपर गई है। मैं आपको एक से दो एग्जांपल और दिखाता हूँ, फिर लाइव चार्ट में हम देखते हैं, आपके सामने हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है जी। जैसे कि आप देखें, ये हमारे पास सपोर्ट थी, यहाँ से बाई किया आपने, ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ से आपने सेल किया, अगेन आपने इस सपोर्ट से बाई किया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से आपने सेल किया, लेकिन ब्रेकआउट हो गया, चलें, आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन अगेन मार्केट ने अपसाइड मूव दी, डाउन साइड मूव दी, और आपका जो रेजिस्टेंस था वो बिकम सपोर्ट हो गया है। ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद आपको रिस्पेक्ट शो हुई, रिस्पेक्ट शो होने के बाद अब आप देखें आपको अगेन टारगेट मिला, दोबारा मार्केट इस सपोर्ट पे आई, ठीक है, अगेन आपको जो है रिस्पेक्ट मिली, ठीक है, और आपने अगेन बाई किया, और आप देखें कितना बड़ा टारगेट है मार्केट के अंदर। तो अभी हम लाइव मार्केट में भी देख लेते हैं। ठीक है जी। बाकी तो अ, जो हमारे पास लोग हैं माशाल्लाह से मिड लेवल के हैं। ठीक है। मैं समझा था कि बिल्कुल बिगिनर होंगे, लेकिन नहीं, मिड लेवल के हैं, ये बहुत अच्छी बात है, समझाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है और भी। चले जी, मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था, मैं भूल गया। चले मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ, इंशाल्लाह इस बारे में डिस्कस होगी, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम साइकोलॉजी इस वाले में ऐड करेंगे। ठीक है, सब जी चीज़ें जी। उसके अंदर होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी। इंशाल्लाह। चलिए जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम मार्क करते हैं। ठीक है, अब हिस्टोरिकल डेटा मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है। अब ये जो इनसाइड आप अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, इनसाइड स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। ठीक है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। अब कभी भी इसके बीच में जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नजर आएगी, तो आप उसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। डेफिनेटली बात ये होती है कि लॉस कहाँ होगा, कि आप जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा कि हिस्टोरिकल हाई एंड लोज देखें, आपके हिस्टोरिकल हाई एंड लो कहाँ पे, मतलब हिस्टोरिकल लो हमारे लिए एक ये था, ठीक है जी, और ये हमारे पास एक हाई था। तो हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। ठीक है। अब हम वेट करेंगे, अगर प्राइस जो है इस सपोर्ट पे आती है, ठीक है, रिस्पेक्ट शो होती है, मींस के बाई की कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, तो हम अपनी बाई की ट्रेड प्लेस कर देंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो इस लो के नीचे होता है, मतलब इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है। और हम क्या करते हैं, हमारा जो टारगेट होता है प्रीवियस कोई भी हाई या रेजिस्टेंस, ठीक है, वो हमारा टारगेट होता है। मतलब जैसे कि प्रीवियस हमारे पास ये हाई था, तो हम इस हाई का टारगेट लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये टाइम फ्रेम जो है, टाइम फ्रेम D1 का है। ठीक है। तो ये एक एक ट्रेड जो है तकरीबन 800 900 पिप की जो ट्रेड्स हैं ये, ठीक है, बहुत बड़ी ट्रेड्स हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के बिल्कुल। अंदर स्ट्रक्चर
मैं भी आप लोगों को बताऊंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा उसको फाइंड बिल्कुल करने के बिल्कुल। अंदर, ठीक है। जी इसमें जी अंडर। स्ट्रक्चर बन रहा होता है, इजीली बन रहा होता है, तो मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है जी। अब देखें, अगेन मार्केट जो है आपकी सपोर्ट पर आई, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है जी। अब आप सेल करेंगे, लेकिन चले मान लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसने वापस इस एरिया के अंदर क्लोजिंग दे दी, मतलब कि ये अभी भी एक वैलिड एरिया था, ठीक है। ट्रेड करने के लिए, बाई की ट्रेड करने के लिए इसको हम एडवांस करेंगे आगे जाके और भी, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि एक फेक ब्रेकआउट था। क्यों था? नीचे कुछ रखा हुआ था, कुछ ऑर्डर्स मौजूद थे स्मार्ट मनी के, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। अब जो हमारा टारगेट रहेगा, या तो एक टारगेट तो समझे हमारा हिट हो गया, ठीक है, जो इंटरनल हमारे पास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बन रहे हैं, जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे टारगेट रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऑल द वे हम लोग जो वेट करेंगे यहाँ तक के लिए करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए, हमें जो है रिस्पेक्ट शो हो इस लेवल के ऊपर, और यहाँ से जो है हम इसको सेलिंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। अब जब तक हम इसको बाय सेल करते रहेंगे इन दोनों एरियाज के अंदर, ठीक है, ये जो दो आपको एरियाज नजर आ रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, हम तब तक ट्रेड करेंगे कि जब तक हमारे पास एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं आ जाता, ठीक है। लेट सपोज अब हम देखते हैं कि प्राइस ने क्या किया। प्राइस इस रेजिस्टेंस पे आई, ठीक है, इसका एक बड़ी कैंडल के साथ एक अच्छी तगड़ी कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है। जैसे ही क्लोजिंग दी, तो अब हमें इतना अंदाजा तो हो गया कि अब ये जो क्लोजिंग है, ठीक है, इस लेवल से ऊपर क्लोज हो गया, तो मतलब मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब हम वेट करेंगे, अगर अच्छी क्लोजिंग है, ब्रेकआउट अच्छा है, तो हम क्या करेंगे? अपनी ट्रेड प्लेस कर देंगे। अदरवाइज अब आप जो है एक न्यू रेंज के साथ काम करेंगे। मार्केट अपने एक हाई लगाएगी, मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगी। अब ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ये आपकी सपोर्ट बन गया है, ठीक है। अब आप यहां से जो है इसको बाय करेंगे, ठीक है जी। आपको जो टारगेट रहेगा प्रीवियस ये वाला हाई रहेगा। इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा होता है, ठीक है। अब ये जो कोर्स है, देखो, ये 12 वीडियोस पे मुश्तमिल है, ठीक है, 12 लेक्चर्स पे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम एडवांस चीजों के ऊपर आ जाएंगे कि अब जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे, चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से होते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट जो है इन सबको कंबाइंड करके एसएमसी के साथ जो है हम एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, और जितने स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर काम करेंगे। मतलब जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं मेरे, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनको 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो लॉस के अंदर थे, ठीक है। लेकिन कोर्स करने के बाद वो उनमें ये एबिलिटी आ गई कि वो एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है जी। देखो, ये चीजें सब आपको सिखा रहे हैं सब है। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लो, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपको एक अच्छे डायरेक्शन में कौन समझा रहा है, एक मॉडिफाई करके, इनहेंस करके आपको कौन समझा रहा है, बात ये होती है, ठीक है जी। तो आपको जो सिखाया जाएगा, अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे मार्केट के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ, आप ये 12 वीडियोस, 12 लेक्चर्स आप अगर करेंगे, कोर्स करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। अगर आप प्रॉफिटेबल ना बने तो मुझे बोलिएगा, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि हमने स्टूडेंट्स जो है ट्रेन ट्रेन किए हैं, हमने उनको प्रॉफिटेबल होते हुए देखा है, ठीक है जी। चलें एक दो एग्जांपल और देख देखते हैं, टाइम काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब ये हिस्टोरिकल मुझे काफी ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल्स आप ले लें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट नीचे ही चले गए। हमारा जो है एक, जी, अगर करंट मार्केट में देखो, हमेशा करंट मार्केट को भी आप देखोगे ना, ठीक है, तो करंट मार्केट में भी आपको बहुत अच्छी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। ये अब जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे सारी चीजें, तो आपको मजीद समझ में आएंगी बेहतर तरीके से। देखो जी, यहाँ पे मार्केट ने रेंज की थी, ये दो रेंज रेंज जोन थे हमारे पास, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है रिटेस्ट हुई थी, मार्केट ने डाउन मूव दिया, ठीक है जी। मार्केट अप गई एंड डाउन गई, अगेन मार्केट जो है अप एंड डाउन कर रही थी। अभी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए, नीचे वाला सपोर्ट है, ऊपर वाला हमारे पास रेजिस्टेंस है,
ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट शो हुई तो आप सेल करेंगे, लेकिन ये एरिया बहुत छोटा है। अगर ये D1 का टाइम फ्रेम है, अगर आप H1 के अंदर देखेंगे तो आप लोगों को कंफर्मेशन अच्छी नजर आती हैं, ठीक है, वहां से भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप D1 के हिसाब से चलोगे तो आपको नीचे से जो है यहाँ पे देखें ये रिस्पेक्ट शो हुई है, ठीक है, तो आप बाय करेंगे, ठीक है। बाय होने के बाद देखें ब्रेकआउट हुआ। अब वही बात आ गई, ब्रेकआउट कैसे होगा? ये देखें इसने क्लोजिंग कितनी दी है ऊपर, कोई 20% भी इसने क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, तो इट मीन्स कि ये जो ब्रेकआउट था ये एक फेक ब्रेकआउट था, ठीक है जी। और मार्केट अगेन नीचे आई, फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। मार्केट ने अपसाइड दोबारा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप देखें कि वही जो कैंडल थी हमारी, ठीक है, वही जो कैंडल थी उसने तकरीबन तकरीबन 90% ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो ब्रेकआउट है हमारा ये बिल्कुल रियल ब्रेकआउट है। अब आप देखें वो जो रियल ब्रेकआउट होता है वो आपको रिटेस्ट देने का मौका भी नहीं देता, ठीक है। ये जो आप जैसे ही इसकी क्लोजिंग हुई, ये आपकी एंट्री होती है, ये आपका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। और आप फिर इसके बाद एक ट्रेंड राइडिंग करते हैं वहां तक के लिए जहां पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर ना आए।